नमस्कार। आज बनाते हैं झटपट रॉ मैंगो चुंदा, जिसे आम की खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं कच्चे आम, 600 ग्राम हैं ये। इनको अच्छे से धोकर पोंछ लिया है और अब इसका जो ऊपरी सिरा है उसको काटकर हमने सभी आम को छील लेना है। बड़ी जल्दी आपके ये आम की चटनी तैयार होगी जो बना रहे हैं हम। तो चारों आम को हमने छील लिया और ये ग्रेट करना है हमें मोटी वाली साइड से। तो मैं पूरे आम को ही पकड़कर ग्रेट कर रही हूँ। देखिए इसके इस तरीके के ये लच्छे तैयार होने चाहिए। तो ये जो आम का चुंदा बनता है उसमें ये लच्छे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आम की गुठलियाँ हैं, ये हमने निकाल दी हैं। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 500 से 550 ग्राम ये हमारा कद्दूकस किया हुआ आम है। और अब हमने एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। दोनों चीज़ों को हमने आम के साथ मिक्स करना है। आप इस चटनी को आराम से बनाइए और फ्रिज के बाहर भी ये ख़राब नहीं होगी। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये मैं डाल रही हूँ 1 कप शुगर पाउडर, यानी 500 ग्राम के करीब हमारा ये आम है। तो हमने 300 ग्राम चीनी ली है। अब इसे मिक्स करेंगे। तो आप अगर शुगर पाउडर ना भी हो तो आप एक बार ग्राइंडर में चला लीजिए, तो शुगर पाउडर भी आराम से बन जाएगा। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए चीनी जो है अपना पानी ये छोड़ देती है। तो हमने इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रखा है और अब इसको एक बार हमने फिर मिक्स कर लेना है अच्छे से। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है ये। और अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में हमने जो आम, चीनी, ये सब कुछ मिक्सचर था, ये सब कुछ कढ़ाई में डाल दिया है। और फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, बस लो मीडियम आंच पर हमने इसे पकाना है। बीच बीच में आप इसे ज़रूर चलाते जाइएगा। और अब देखिएगा जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी उतने ही ये पतली होती जाएगी, क्योंकि चीनी जो है लगातार गर्म होने पर पानी छोड़ देगी। आप इसे पराठे के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को दीजिए। बहुत अच्छी चटनी लगती है ये। तो अब ये अच्छे से पकेगी। देखिए कितना सारा पानी इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये चटनी पकती जाएगी वैसे वैसे ये थिक होती चली जाएगी। हमने कोई बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं, लेकिन चटनी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और आप बताइएगा इसे आम का छुंदा कहते हैं या आम की चटनी कहते हैं, या आप इसे और किस नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। बस लगातार इसको चलाते रहिएगा। 20 से 25 मिनट में ये तैयार हो जाती है। देखिए अब जो चीनी थी वो पकनी शुरू हो गई है और ये थिक होने लगा है। देखिए तो इसको हमने चेक करना है। प्लेट में 1 से 2 ड्रॉप्स इसके डाले हैं, ज़रा सा ठंडा होने देंगे। और अब हमने इसको अपनी अंगूठी और फिंगर में लगाकर इस तरीके से करना है। ये देखिए ये हो गई एक तार की चाशनी। बस इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है, क्योंकि ये ठंडे होके भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये कड़क सी हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है। और कढ़ाई को अब फ्लेम बंद करके कढ़ाई में जो ये हमारा आम का चुंदा है इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है। ये देखिए अभी आपको लग रहा है कि चाशनी सी है, पर ये धीरे धीरे एकदम थिक हो जाएगी। तो हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। बस इससे ज़्यादा
इसमें और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, इतनी स्वाद बनती है। देखिए अब ये कितना थिक हो गया। देखिए पहले लग रहा था कि चाशनी अभी भी हल्की सी पतली है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये बिल्कुल थिक होता जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि जैसे ही एक तार की चाशनी आपको लगे तुरंत बंद कीजिए। बॉटल तैयार रखिए सूखी। तो मैंने एक बॉटल में और साथ ही साथ इसको सर्व कर रही हूँ थेपले के साथ। मैंने आपको मेथी के थेपले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीरजा शर्मा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही लेकर आएंगे चटपट खाना झटपट काम में एक और टेस्टी सी रेसिपी। थैंक यू सो मच।